Good morning, students. Today we will study the first chapter of geography, which is India's size and location. Now these notes are completely from your NCERT book. So after watching this particular video, go and read your NCERT book for better understanding. So let's start the very first topic of this chapter, which is location. Now I guess everybody is aware of this particular word location. आपके घर का भी लोकेशन अगर कोई पूछता है आपसे तो आप उसको किसी के कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं. लाइक फॉर सपोज करो, इफ समबडी विल आस्क यू वेयर इज़ योर हाउस लोकेटेड, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर महू मार्केट से या फ्रॉम योर सम टेम्पल, या आप कोई लैंडमार्क देते हैं. आप फिर बताते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह से मेरा घर इतनी डिस्टेंस पे है और इस डायरेक्शन में है. तो वैसे ही आज हम इंडिया का लोकेशन देखेंगे. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एग्जैक्टली वर्ल्ड मैप में इंडिया आता कहाँ है. इट कम्स इन विच कॉन्टिनेंट. तो ये है हमारे पास मैप, वर्ल्ड मैप है, ठीक है ना. दिस वन इज़ एक्चुअली फिजिकल, बट फिर भी हमको समझ में आ जाएगा. इधर देखो, सबको पता है ना वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. यहाँ पे देख लो, दिस वन इज़ नॉर्थ अमेरिका, दिस इज़ साउथ अमेरिका, दिस इज़ अफ्रीका, और ये रहा यूरोप. ठीक है, यूरोप के बाद हमारा ये रहा एशिया, एशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया, और 7वां जो है वो ये रहा अंटार्कटिका. अब जो इंडिया है ये रहा. देखो इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है. सबसे पहले तो आपने क्या बता दिया. अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया कहाँ आता है, तो पहला जवाब जो आप दोगे वो क्या कहोगे कि इट कम्स इन एशिया कॉन्टिनेंट. ठीक है ना. अब एशिया कॉन्टिनेंट में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, दिस इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. ठीक है ना. तो आपका एक होमवर्क ये हो गया कि आपको मुझे बताना है, आपको सीक्वेंस में, आपको बड़े से छोटा आपको ये बताना है कि कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, फिर कौन सा, और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है. एक चीज़ और, रशिया जो है, रशिया इज़ द कंट्री जो 2 कॉन्टिनेंट्स में आती है. ठीक है ना. कौन कौन से. इट कम्स इन एशिया एज वेल एज इन यूरोप. जो रशिया के ये बीच में ये देखो, ये यूरल माउंटेन्स है. ये देखो ये यूरल माउंटेन्स है. यूरल माउंटेन्स के वेस्ट वाला साइड कम्स इन यूरोप, और यूरल माउंटेन्स के ईस्ट वाला साइड जो है रशिया का, इट कम्स इन एशिया. तो इसलिए बोला जाता है रशिया कम्स इन यूरेशिया. यूरोप और एशिया को जोड़ के बोला जाता है कि ये किस कॉन्टिनेंट में आता है. इट कम्स इन यूरेशिया. ठीक है. बट उसका मेजर पोर्शन जो है इट कम्स इन एशिया. तो इसीलिए एशिया में मेजर कंट्रीज़ आ जाती हैं जिनका लैंड साइज़ थोड़ा सा बड़ा है. जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया. तो एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा, एशिया है. तो आई होप अभी आपको लोकेशन क्लियर है कि इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है. अब हम इसका देखते हैं दूसरी चीज़, जो आपको कुछ फैक्ट्स पढ़ने हैं इसके बारे में. देखो इसमें लिखा हुआ है इंडिया लाइज इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अब आपको पता है हमारा जो अर्थ है उसका शेप जो है इट इज स्पेरिकल. एग्जैक्टली स्पेरिकल नहीं है, दिस इज जियोइड. ठीक है ना. जियोइड कैसा, स्पेरिकल क्या हो गया, आपका जो बॉल है दिस इज स्पेरिकल इन शेप. लेकिन अर्थ का शेप जो है वो ऑरेंज के शेप की तरह होता है. आपका ऊपर और नीचे से थोड़ा सा फ्लैट होगा और बीच वाले में वो बल्जिंग आउटसाइड होगा. ठीक है ना. तो उसको जियोइड शेप कहते हैं. एग्जैक्टली स्पेरिकल भी नहीं है वो. ठीक है. तो अभी देखो, अभी ये बोला गया है कि इंडिया लाइज एंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो अभी इसको कैसे पढ़ोगे. फिर सपोज करो, ठीक है ना, ऐसा मान के चलो दिस इज आवर अर्थ. अभी थोड़ा सा सर्कल नहीं है, गंदा बना हुआ है, बट चूँकि हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी है. तो ये जो आपका अर्थ है, ठीक है ना, अर्थ को क्या किया गया है, अर्थ की स्टडी के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जो कि हम ऑलरेडी 6th क्लास में पढ़ चुके हैं. ठीक है. जो नहीं पढ़े मैं फिर भी एक बार ओवरव्यू दे रही हूँ. देखो जो ये वाली लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको बोला जाता है लैटिट्यूड. और लैटिट्यूड्स जो होती हैं ये आपका क्लाइमेट वगैरह स्टडी करने में मदद करती है. ठीक है. और जो इस तरीके की वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड्स. वर्टिकल लाइंस आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज लैटिट्यूड्स. इसको याद करने का एक और तरीका क्या है, लेटी हुई लाइनें क्या होंगी आपकी, लैटिट्यूड्स. और जो हम मेजर लैटिट्यूड्स पढ़ते हैं वो 5 हैं. इक्वेटर, ठीक है, ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. फिर नेक्स्ट वन हमारी कौन सी आ जाती है, दिस वन इज आर्कटिक सर्कल, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड दिस इज अंटार्कटिक सर्कल. तो दीज आर द लैटिट्यूड्स. ठीक है ना. मेजर लैटिट्यूड्स है जो हम स्टडी करते हैं. जब बीच वाली जो ये लाइन है इक्वेटर, जो कि कितने डिग्री पे आती है, जो कि 0 डिग्री पे आती है, जब ये स्फेयर को क्या करती है, इक्वल 2 भागों में बांटेगी, तो वो क्या कर देगी, स्फेयर को हेमिस्फेयर में कन्वर्ट कर देगी. तो ऊपर वाला हेमिस्फेयर जाना जाएगा नॉर्दर्न, और नीचे वाला हेमिस्फेयर जाना जाएगा साउदर्न. और इंडिया कौन से वाले उसमें आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. यही तो अभी हमने पढ़ा कि इंडिया लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर.
ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज, ये रहा, ये GMT है हमारा, ग्रीनविच मीन टाइम से हम कहते हैं, दिस इज 0 डिग्री। इसके ईस्ट में जो चीज़ें होंगी वो ईस्टर्न साइड पे कहलाएंगी और इसके इस तरफ वाली क्या कहलाएंगी, लेफ्ट साइड वाली वेस्टर्न साइड पे कहलाएंगी। तो इंडिया जो है वो इस GMT की किस तरफ आता है, इट कम्स इन राइट साइड, सो दैट इट इज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आई होप इसका लोकेशन सबको क्लियर है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, हम ये देखेंगे कि इंडिया का मेन लैंड का जो एक्सटेंड है वो क्या क्या है। अब जब हम ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात कर रहे हैं, देखो इधर नीचे देखो ये वाला डायग्राम, तो मैंने यहाँ पे सब सारी लैटिट्यूड्स आपको दिखा दी हैं और लैटिट्यूड्स के मैंने एक्चुअली कुछ डिग्रीज दे दी हैं, क्योंकि दिस इज़ अ स्पेयर और अ सर्कल, तो 360 आपका होगा, ठीक है। अभी देखो इसको, इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ ये क्या है 23.5 नॉर्थ। अब देखो इससे ऊपर में आप जितनी भी चीज़, क्योंकि हम इसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं इक्वेटर के, तो इसके ऊपर में सारी क्या होंगी, नॉर्थ होंगी, ये भी नॉर्थ और ये भी नॉर्थ, और इसके नीचे वो क्या होंगी, सारी की सारी साउथ। तो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज ऑन 23.5 नॉर्थ आपका में पड़ता है, और उससे ऊपर आर्कटिक पड़ता है 66.5 पे, ठीक है ना। एंड वैसे ही क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5, ठीक है ना, और अंटार्कटिक सर्कल जो होता है ये कितना आता है 66.5, सॉरी यहाँ पर नॉर्थ नहीं होगा, यहाँ पर साउथ होगा, ठीक है। और इंडिया की लोकेशन ये है। अगर आप इक्वेटर के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो इट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और अगर आप GMT के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ये कौन से उसमें आता है, ईस्टर्न आपके हेमिस्फीयर में आता है। अब इंडिया का जो मेन लैंड का एक्सटेंड है, ठीक है ना, मेन लैंड का एक्सटेंड, दैट मीन्स अभी ये देखो आपको चीज़ें जो पढ़नी है लोकेशन को लेके वो ये रहा, ये इंडिया का मैप है, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें मार्क की हैं जो आपको याद करनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। देखो उधर ऐसा मान के चलो, दिस इज़ वर्ल्ड मैप और ये है इंडिया। तो देखो जब हम यहाँ से ऊपर बात करेंगे तो ये इस पॉइंट पे जब हम बात करेंगे, देखो ये वाली जो लाइन होगी, ये कौन सी लाइन होगी, दिस इज़ लैटिट्यूड, दिस इज़ ऑल्सो लैटिट्यूड, ठीक है ना। और ये वाली पॉइंट भी जब आप बात करोगे, दिस इज़ लॉन्गिट्यूड एंड दिस इज़ ऑल्सो लॉन्गिट्यूड। तो आप इनका क्या करेंगे, डिग्री से आप मेंशन करेंगे, क्योंकि आप क्या करते हैं जब यहाँ से शुरू करते हैं तो आप ऐसे ही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 5 6 ऐसे ही, और वैसे ही जब यहाँ से शुरू करते हैं इक्वेटर 0 पे है, ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ भी डिग्री मेंशन कर सकते हैं। तो हमें ये बताना है कि इनका एक्चुअली कितना क्या एक्सटेंट है। तो इधर देखो, यह है इंडिया का मैप। जब हम बात करते हैं इसका जब हम इसका बात करते हैं कि ये पर्टिकुलर एक्सटेंट क्या है, देखो इस तरफ कहीं GMT होगी, इस तरफ कहीं GMT होगी, ठीक है ना। उसके कंपैरिजन में ये पूरा ईस्ट में लाई करता है। तो देखो वहाँ से 0 से शुरू हुआ तो यहाँ पर आते आते कितना हो गया, इट इज़ 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, ठीक है ना। यहाँ गुजरात का वाला ये वाला पॉइंट है। तो एकदम जो ये वाला पॉइंट है गुजरात का, वो है कौन सा, गुहार मोती। गुजरात का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, गुहार मोती इन गुजरात। और ये आपका एक्सटेंट कहाँ तक है, ये है आपके अरुणाचल प्रदेश के किबिथू डिस्ट्रिक्ट तक, ठीक है ना। और इसका एक्सटेंट क्या है, इसका है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अब देखो दोनों तरफ ईस्ट लिखा हुआ है, क्यों ईस्ट लिखा हुआ है, क्योंकि हम इसको किसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, GMT के, तो GMT के राइट साइड पे आ रहे हैं, तो दोनों में क्या लिखेंगे हम, दोनों में हम लिखेंगे ईस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इधर, अब हम बात कर रहे हैं, सपोज करो ये रहा इस तरफ, यहाँ इक्वेटर है आपका 0 डिग्री पे इक्वेटर, ठीक है ना। अब इक्वेटर के कॉन्टेक्स्ट में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ के दोनों साइड्स पे आप क्या लिखोगे, नॉर्थ, और यहाँ पे भी क्या लिखा है, नॉर्थ। दो क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना, जो इंडिया का मेन लैंड है, ये है इसका मेन लैंड, ठीक है ना। मेन लैंड जो है वो कहाँ से शुरू होता है, वो होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से कहाँ तक जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। लेकिन अगर हम इंडियन यूनियन की बात करें, अब इंडियन यूनियन में तो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड भी आता है, ये रहा देखो अंडमान निकोबार आइलैंड, ये कहाँ आता है आपका, बे ऑफ बंगाल में, और इस तरफ ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप कहाँ आता है, ये आता है आपका अरेबियन सी में, ठीक है। ये भी किसका पार्ट है, इंडिया का ही पार्ट है। तो जो आप नोटिस करेंगे, देखो इधर ये इंडिया का मेन लैंड है, ठीक है ना, ये आता है 8.4 नॉर्थ पे। लेकिन जो आपका अंडमान निकोबार का सबसे एकदम आपका एक्सटेंट है वो थोड़ा सा और नीचे आता है, देखो इतना नीचे है ये यहाँ पे। तो ये कहाँ पे आ जाता है, 6 डिग्री 4 पे ही आ जाता है, किसके कंपैरिजन में, इक्वेटर के कंपैरिजन। तो 6, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडियन यूनियन का सबसे आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट तो क्या हो जाएगा आपका 37.6 डिग्री ईस्ट। लेकिन आपसे पूछा जाए कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या होगा, तो वो होगा 6 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। और ये जो है ये वाला पॉइंट, इसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट अगर आपको याद हो तो 2004 में जो सुनामी आई थी, ठीक है ना, जो कि इस तरफ इंडोनेशिया से उठी थी जो सुनामी, उसमें ये पॉइंट डूब गया था हमारा, ठीक है ना। क्या हो गया, इंदिरा पॉइंट को क्या क्या बोलते हैं हम लोग, पिग्मलिनिया भी बोलते हैं और इसी को पार्सेन भी बोलते हैं, इसके 3 नाम हैं, ये याद रखना, ठीक है।
और जो ये वाला पॉइंट है मेनलैंड का जो कि 8 डिग्री 4 मिनट्स पे आता है, वो आता है, उसका नाम क्या है आपका केप कोमोरिन विच कम्स इन तमिलनाडु। केप का मतलब होता है पार्ट ऑफ मेनलैंड, ठीक है ना। केप का मतलब क्या हो गया आपका पार्ट ऑफ मेनलैंड, तो यहाँ तक हो गया। और यहाँ पर कौन सा पॉइंट है आपका, एकदम पॉइंट आता है यहाँ पे इंदिरा कॉल बोलते हैं इसको। कॉल का मतलब होता है माउंटेन पास, आपको पता होगा ये पूरा का पूरा ये हिमालयन रेंज है आपकी इस तरफ, ठीक है ना। और यहाँ पे बहुत सारे पासेस देखने को मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इंदिरा कॉल। कॉल का मतलब क्या होता है माउंटेन पास। अच्छा, एक चीज़ जो याद रखने वाली अभी है वो है कि जो इंदिरा कॉल है अब वो लद्दाख में आता है। पहले क्या था आपका, यहाँ पर ये पूरा जम्मू कश्मीर स्टेट था, अब इसका स्टेटस चेंज हो गया, अब लद्दाख अलग आपका यूनियन टेरिटरी है और जम्मू एंड कश्मीर अलग टेरिटरी है। तो जो इंदिरा कॉल पॉइंट आता है वो कहाँ आता है आपका लद्दाख में आता है, ठीक है। चलो देखो इस तरीके से कुछ बटा हुआ है अभी का जो हमारा पॉलिटिकल मैप है। ऊपर वाला पोर्शन जो है वो लद्दाख है, नीचे वाला जम्मू कश्मीर है। तो इंदिरा कॉल कहाँ आता है, लद्दाख में आता है। और कॉल का मतलब क्या होता है माउंटेन पास। अब इसके अलावा आपको एक चीज़ और क्वेश्चन पूछा ये जाएगा कि एक क्वेश्चन और ये आता है कि ये जो आपका एक्सटेंट है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये कितना किलोमीटर्स है, आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। हमारा नॉर्थ टू साउथ जो एक्सटेंट है वो कितना किलोमीटर्स का है, 3214 किलोमीटर्स। और ईस्ट से वेस्ट जो आता है वो कितना आता है, 2933 किलोमीटर्स। तो ये हमने क्या पढ़ा आज, ये हमने पढ़ा है इंडिया का लोकेशन पढ़ा है हमने एग्जैक्ट। हमने सबसे पहले ये देखा कि वर्ल्ड मैप में वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया, कौन से हेमिस्फीयर में आता है। अगर आप उसको इक्वेटर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इट कम्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अगर जीएमटी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे इट कम्स इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और इसके अलावा हमने इसका क्या देखा, सारे के सारे डिग्रीज कहाँ से कहाँ तक हैं, ठीक है ना, क्या इसका एक्सटेंट है, इसके एकदम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये हमने पॉइंट याद करें हैं। अब जो एक लास्ट है वो सभी को पता है, मेरे ख्याल से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, जो कि कितने पे आती है, 23.5 नॉर्थ पे आती है। वो भारत को एग्जैक्ट कितने भागों में डिवाइड करती है, 2 भागों में डिवाइड करती है। तो हमारा एक और होमवर्क ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने स्टेट्स से होकर जाता है, ठीक है। चलो इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।